दोस्तों, आज हम सीखेंगे सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय। सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय कैसे लिखें, क्या लिखें, कैसे याद करें। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा 100% 2025 में। 2025 में ये कम्प्लीटली आना ही आना है 100%। अब ये कह नहीं सकते किस पेपर में आए, किस जिला के पेपर में आए, हर जिले का पेपर अलग होता है। अब ये 23 में क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा क और ख करके। ये मैं लिखे दे रहा हूँ। क में आएगा लेखक का जीवन परिचय, 2 लेखक दिए होंगे, 2 कवि दिए होंगे। तो एक कवि का लिखना है, एक लेखक का लिखना है। 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे और हमने जो आपको लेखक और कवि दिए हैं, इनमें से एक न एक जरूर फंसेगा। एक लेखक भी फंसेगा, एक कवि जरूर आएगा। 100%, 101%। तो हमने ये लिख दिया। तो कवि यानी सूरदास जी का हम जीवन परिचय पहले से दे चुके हैं। आपको न समझ में आए दोबारा कमेंट कर सकते हो, नहीं तो हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। तो सुमित्रानंदन पंत जी का भी वो क्या कहते हैं, सूरदास जी का भी जीवन परिचय दे चुके हैं। और अब सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय कैसे लिखना है, तो ये संक्षिप्त में भी आपको लिख देना। इनका ये आपको बॉक्स बना के साइड में ये संक्षिप्त में भी लिखना ज़रूरी है, इसे मत भूलना। इसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन पहले आपको यहाँ समझा दें, उसके बाद बताते हैं। तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इनका नाम, इनका जन्म का समय यानी जन्म की डेट और मृत्यु, और इनकी शिक्षा, माँ बाप का नाम, ये सिर्फ देख लेना है, बस हो गया जीवन परिचय। फालतू और कुछ नहीं, और तो आपको बना के लिख देना। तो आप नाम से ही स्टार्ट करेंगे। तो सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में कोसानी ग्राम जिला अल्मोड़ा में हुआ था। तो ये हो गया। तो इनके पिता कौन थे, क्या करते थे, तो ये भी आपको लिखना। तो इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत, माता का नाम सरस्वती देवी। तो यहाँ तक आपके आराम से 30 से 40 शब्द हो जाएंगे और आपको 80 शब्दों तक ही ये लिखना है जीवन पर। 80 शब्दों से ऊपर गए तो आपका नंबर कट जाएगा। तो आपको सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में कोसानी ग्राम जिला अल्मोड़ा, सॉरी में ही रहेगा, एक गलत कर दे, कोसानी ग्राम जिला अल्मोड़ा में हुआ था। इनके पिता, और अल्मोड़ा दोस्तों उत्तराखंड में पड़ता है, यूपी में। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत तथा माता का नाम सरस्वती देवी। ये आपको समझ में ही आ रहा होगा, सरस्वती देवी था। अब इनका पिता क्या करते थे, माँ क्या करती थी, ये 80 शब्दों तक ही लिखना है दोस्तों। ये 30 से 40 शब्द हो चुके हैं, चलो मैं लिखे दे रहा हूँ ऊपर। 80 शब्दों तक ही लिखना। 80 शब्दों से ऊपर मत जाना, नहीं तो काट देगा, नंबर ही कट जाएगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो इनके पिता और माँ क्या करते थे, तो ये सुमित्रानंदन पंत जी के नाम से ही स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँच जाना है आपको। तो पिता हो ही गए, माता हो ही गए, माँ का नाम भी हो गया, पिता का नाम भी आपने लिख दिया और उनका नाम है ही सुमित्रानंदन पंत जी। तो आपको अब क्या याद करना, कुछ नहीं। तो आपको अब कुछ भी लिख देना। तो इनके जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता का देहांत हो गया। इनका लालन पालन किसने किया, इनके पिता और दादी ने किया। इनका लालन पालन पिता और दादी के वात्सल्य की छाया में हुआ। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ की, वाराणसी में की। वाराणसी से इन्होंने हाई स्कूल परीक्षा करके प्रयागराज के सेंट्रल कॉलेज में प्रविष्ट हुए। किंतु सन 1921 में यह असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर कॉलेज छोड़ दिया और इन्होंने
स्वाध्याय से संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इनकी कृत चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ का 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी मृत्यु इन्हें यानी 1 लाख रुपए उस पुरस्कार में मिला, जिसकी रकम बहुत ज़्यादा थी उस टाइम। 1 लाख रुपए का चिदम्बरा भारतीय ज्ञानपीठ की तरफ से 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। 1 लाख रुपए तक उस टाइम काफ़ी थे दोस्तों। तो 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को की मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में हो गए। ये दोस्तों 3 नंबर का आपका क्वेश्चन कम्प्लीटली हो गया। आपको समझ में आई? आप तो कहो 5 नंबर का आप बोल रहे थे, 5 नंबर का क्यों नहीं हुआ? होगा 5 नंबर का, लेकिन ये अब भी अधूरा है इतना होने के बाद भी। ये 80 शब्द लिखने के बाद भी अधूरा है। तो 3 नंबर का हुआ। अब 2 नंबर में इसमें क्या लिखना है आपको? 2 नंबर में आपको इनकी रचनाएं लिखनी। तो चलिए, प्रमुख रचनाएं। बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, चिदम्बरा। ये हमने 4 लिख दिए, 3 लिख दोगे फिर भी आपकी कंप्लीट हुई। बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, चिदम्बरा आदि। अब ये आपका 2 नंबर यहाँ कंप्लीट हो गए। पूरा 5 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको साइड में बॉक्स बना के ये संक्षिप्त में लिख देना है। इनका जन्म 20 मई 1900, जन्म स्थान कौसानी यूके, शिक्षा इंटरमीडिएट, पिता पंडित गंगाधर पंत, माता सरस्वती देवी, वास्तविक नाम गोसाई दत्त, भाषा खड़ी बोली। ये लिख देना है। तो एग्जामिनर यहीं से आपको चेक करके नंबर दे देगा। आपको फालतू झंझट में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जरूर लिख देना, संक्षिप्त में परिचय जरूर लिखना, संक्षिप्त परिचय। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके 5 नंबर एक्यूरेट कंप्लीट हो जाएंगे। कहीं किसी के प्रति कोई भी, यदि आप 90% से ऊपर नंबर चाहते हो, 2 से 3 घंटे मेहनत करके चाहते हो, तो आप जरूर इस चैनल पे आएँ और सब्सक्राइब करें। 23वें क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा। ये मैंने लिख दिया है, ऊपर भी लिखा था क और ख करके। तो और भी आपको आगे भी हम बताएंगे, यानी पूरा पेपर आपको कम्प्लीटली पूरे पेपर करा देंगे इंटरमीडिएट के, जो भी आपको आने 90% से ऊपर, 90% प्लस लाने, 90% प्लस आपको नंबर चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें। और 100 में 100% आपका 90% प्लस नंबर आएंगे, 90 प्लस आप नंबर लेके आएंगे। 2 घंटे भी तैयारी करके, आप 2 घंटे नहीं 1.5 घंटे भी रोज़ाना तैयारी करेंगे तब भी आएंगे।